नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत से जो आठवां भाग है, 8.1 का जो आठवां भाग का पहला भाग है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल। इससे हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लुसेंट किताब से बताने जा रहे हैं। इस भाग में टोटल 72 क्वेश्चन है। हम आपको टोटल क्वेश्चन बताएंगे। ये चलते हमारे YouTube चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा इस क्लास पर। ठीक, अगर आपका लुसेंट कंप्लीट रहता है तो नौकरी को हटाएगा जी, पक्की धैर्य है ना जी। सही बात है कि नहीं? हाँ, देखिए हमारे दोस्तों बोल रहे हैं हाँ धैर्य है। ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 150 ईस्वी पूर्व में की थी? तो कौन किया था? तो इसका सही जवाब है पुष्यमित्र। ये अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदरथ था। उसका हत्या कर दिया पुष्यमित्र। और कौन वंश की स्थापना किया? तो शुंग वंश की स्थापना किया। कब किया? तो 185 ईस्वी में किया था। कब? 185 ईस्वी में। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? यानी पुष्यमित्र शुंग जो था तो मौर्य सम्राट में था। कौन पद पर था? तो इसका सही जवाब है सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग जो था सेनापति था। कान्व या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है वसुदेव था। कौन था कान्व वंश का संस्थापक? तो वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सिमुक था। याद रखिएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। यानी कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में कहाँ काम किया था? तो मौर्य के अधीन काम किया था। निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कौन था? तो कनिष्क था महानतम शासक जो बौद्ध बन गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली है जो कि भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। किसका? भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है। क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी तो कनिष्क की जो राजधानी था वह कहाँ था? तो पुरुषपुर था। कहाँ? पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर है जो कि पेशावर का दूसरा नाम है। पेशावर का जो दूसरा नाम है पुरुषपुर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वह कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। यानी कनिष्क जिस समय शासन कर रहा था उसी समय चरक थे चिकित्सक। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? इसका है जो कि गंधार कला के कारण एक प्रसिद्ध स्थल है। किस कला के कारण? तो गंधार कला के कारण। अगला, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा है जो कि इंडो बैक्टीरियन ने चलाया था। सबसे पहले भारत में जो सोना का सिक्का चला था इंडो बैक्टीरियन चलाया था। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कौन संग्रहालय में है? तो मथुरा संग्रहालय में सबसे ज्यादा कुषाण कालीन मूर्ति है। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सोना का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था कुषाण। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जो जारी किया था शुद्ध सोना के, कुषाण राजवंश वाला जारी किया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यह कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहन के समय सबसे ज्यादा मुद्रा शीशा का बना था। यानी जिस समय सातवाहन वंश वाला राज कर रहा था उस समय जो पैसा चलता था शीशा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन था कंबन वानभट्ट अश्वघोष। कंबन वानभट्ट, सॉरी ये नहीं देखिए, निम्नलिखित में कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र जो थे कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि व गांव देने की प्रथा आरम्भ किया था? यानी भूमि भी एरिया गांव दे सकता है, करमुक्त तो कोई टैक्स उसमें नहीं लगेगा बाद में। इसका सही जवाब है सातवाहन लोग। कौन लोग? तो सातवाहन लोग। क्वेश्चन है, भारतीय रंग मंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभ आरंभ किसने किया था? पर्दा का जो शुभ आरंभ हुआ था वह यूनानियों द्वारा किया गया था, पर्दा प्रथा का। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? जो रेशम मार्ग था जिसके साथ व्यापार होता था, कौन आरंभ किया था? कनिष्क से जो कि रेशम मार्ग शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? तो सोने की मुहर कौन चलाया था? कुषाण शासकों ने बहुत बड़े पैमाने पर चलाया था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे वह कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में? तो कनिष्क के दरबार में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था?
तो उसमें कौन राजा था? तो कनिष्क जो राजा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का जो महान शासक था वो कौन था? तो खारवेल था। खारवेल जो था कलिंग का महान शासक था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास के वास्तुकला क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? तो वास्तुकला क्षेत्र में कुषाण काल में विस्तार हुआ था। अगला, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो शुरुआती दिनों में जो अपना शासन शुरू किया था तो आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी भाई? पैठान या पृष्ठा? पैठान या उसको बोलते हैं प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन अभिलेख है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्ती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो कौन सातवाहन? तो इसका सही जवाब है हॉल। तो सातवाहन का नाम था क्या? हॉल। 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 चलिए इधर या अगला 30 नंबर में क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो थी प्राकृतिक भाषा, यानी सातवाहन लोग जो बोलते थे कौन भाषा बोलते थे? तो प्राकृतिक भाषा। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीन 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 वाला कौन है? शुंग, उसके बाद है सातवाहन, उसके बाद है गुप्त, उसके बाद है चोल। पहले यहाँ देखा जाए सीधे ढंग से, पहले शुंग वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद चोल वंश। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे अधिक आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया? तो सबसे अधिक आक्रमण जो किया था बैक्ट्रियन यानी ग्रीक लोग किया था। सबसे ज्यादा भारत पर आक्रमण ग्रीक लोग किया था। अब मिलान करें वाला देखिए, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 के 5 होगा। अशोक का संबंध प्रियदर्शी से। बी का 4 होगा। कनिष्क का संबंध देवपुत्र, कनिष्क को बोला जाता है देवपुत्र। सी के 2 होगा खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती बोला जाता है खारवेल को। डी के 3 होगा कुमारगुप्त बोला जाता है महेंद्रादित्य को कुमारगुप्त बोला जाता है। कुमारगुप्त किसको बोला जाता है? महेंद्रादित्य को। चलिए, किसको क्या बोला जाता है यहाँ पर बता दिए हैं। ये अशोक को क्या बोला जाता है? प्रियदर्शी। कनिष्क को क्या बोला जाता है? कनिष्क को बोला जाता है देवपुत्र। खारवेल को क्या बोला जाता है? खारवेल को बोला जाता है कलिंग चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त को क्या बोला जाता है? तो कुमारगुप्त को बोला जाता है महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत है जो कि 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। 58 ईस्वी पूर्व से। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 के 4। विक्रम संवत्सर जो शुरू हुआ था 58 ईस्वी पूर्व से। और बी का 3 शक वाला शुरू हुआ था 78 ईस्वी से। सी का 2 गुप्त वाला शुरू हुआ था 3102 ईस्वी पूर्व से। और डी का मतलब जो 4 का है, सॉरी डी का है जो 1 होगा कलिंग वाला, कली वाला शुरू। गलती हम मिला दिए क्या जी? सब चीज सही है ना? देखिए फिर से, 1 का 4 विक्रम वाला है 58, बी का 3 शक वाला है 78, सी का 2 गुप्त वाला है 320। याद रखिए 3120 ईस्वी पूर्व में। कली वाला 3102 यानी कि 3102 ईस्वी पूर्व कली वाला है, कली संवत्सर। और गुप्त वाला है 320 ईस्वी। विक्रम संवत वाला, विक्रम संवत वाला, विक्रम संवत वाला 58 और शक वाला है 78, ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य कौन था? तो इसका सही जवाब है सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई थी? तो खड़ी प्रतिमा जो बुद्ध को बनाई गई थी वह कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद है वो कौन वंश राज किया? तो इसका सही जवाब पांड्य वंश। शुंग वंश के बाद कौन वंश राज किया? कन्या वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कौन चीनी जनरल हराया था जिसका नाम है पेन चाओ? पेन चाओ है जो कि कनिष्क को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा जारी कौन किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था।
कथन ए कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से का व्यापार करते थे। कथन आर उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब क्या सही है क्या गलत है यहाँ पर देखिए। सी सही है, ये सही है, परंतु आर गलत है। ये कथन है जो कि सही है, लेकिन आर कथन जो बोला गया वो कुछ ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है उसे कहते हैं। भारतीय, ग्रीक या यूनानी के सबका मिश्रण उसे क्या कहते हैं? तो गांधार। गांधार शैली जो सबका का है मिश्रण है। 44 नंबर देखिएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया सुदूर पूर्व में किया। इसका सही जवाब है महायान। इसका क्या प्रचार था? महायान। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति, क्योंकि इसके शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति होता कश्मीर में। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो थे किसके समय थे? तो पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक था उसके समय थे, पुष्यमित्र शुंग के समय। सर्वाधिक भारत सॉरी सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो सबसे लंबा अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा था वो जारी हुआ है कुषाण राज कनिष्क द्वारा। कुषाण राज कनिष्क द्वारा नहीं दी, यह शक राजा रुद्रदमन द्वारा सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा में अभिलेख है जो कि जारी हुआ था। अगला, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भरा आता था? किसके शासनकाल में था? गोंडोशनर्स के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था। किसके शासनकाल में? तो गोंडोशनर्स। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया? सबसे पहले सोना सिक्का जारी करने वाला कौन था? कड़फिसस द्वितीय, जो सबसे पहले सोना का मुद्रा जारी किया था। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो छत्र प्रणाली का प्रयोग कौन किया था? तो शाको लोगों ने किया था। ता छातार त्रा हाँ त्रातार, ऐसे छात्रा में त्रातार। छ तो ये ऐसे करके छन हो रहा है, ऐसे वाला ना। ये कौन सा? त्रातार। मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो मुक्तिदाता की उपाधि है जो कि शक वंश के शासकों ने धारण की। प्राचीन काल के भारत पराक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूनानी तक कुषाण। सबसे पहले यूनानी लोग आए, फिर तकले, फिर कुषाण। क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। सबसे पहले सैनिक शासन व्यवहार में कब लाया गया? तो ग्रीक द्वारा। कब लाया गया? तो ग्रीक द्वारा लाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनान राज था। तो कौन राज था जो स्थापित था? बैक्टीरिया जो था। कौन? बैक्टीरिया। चार धातु सोना चांदी तांबा शीशा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? अगर चारों मिलाकर बनाते सिक्का तो उसको बोला जाता था क्रॉस क्रॉसपन। क्या बोला जाता था? क्रॉसपन। सर्वप्रथम रोग के साथ किन लोग सर्वप्रथम रोम के साथ, रोग नहीं जी, रोम। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले प्रारंभ हुआ था तमिल एवं चेरों का। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असर थे? तो मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह में असर थे वो चीन है, जो कि मौर्यकालीन बंदरगाह नहीं था। अगला, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इथरियन सी में पौंडुके नाम से संबोधित किया जाता था? किस स्थान को? इसका सही जवाब है अरिकामेडु को। आगरा का। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? हिंद यूनानी राज्य की स्थापना जो किया था डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से इसने अपने जीवन के उत्तराधिकार में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंप कर भिक्षु बन गया था, कि अपना पुत्र को शब्द दे दिया था, भिक्षु बन गया था। कौन? इसका सही जवाब है मीनांडर। मीनांडर ऐसा क्या था? कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध है चीन के यूची राजनीति से। चीन के यूची राजनीति से संबंध है कुषाणों का। चलिए, 61 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो बौद्ध होने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही जवाब है अश्व घोष। अश्व घोष के कारण है कि कनिष्क बौद्ध ने अपनाया था। सूचवान को सूचटू के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के होगा। इंडो ग्रीक हिंद यवन संबंधित है शक, सीथियन संबंधित है पार्थव, पहलव से संबंधित है। किसे? पहलव से। फिर करा मिलान कीजिए, यह सूचवान को सूची टू से। देखिए मिलान करते हैं। यह सूचवान को सूची से राज इसकी राजधानी है। इसका सही जवाब है एक सुंग का राजधानी था विदिशा, छेदी का राजधानी था कलिंग, सतवाहन का राजधानी था पृष्ठा ने पठान, कुषाण का राजधानी था फिरोजपुर या पेशावर।
सुंग का राजधानी कहाँ था? विदिशा। चेदी का राजधानी था कलिंग। सतवाहन का राजधानी था प्रतिष्ठा। या पैठान। कुषाण का राजधानी था पिसपुर या पेशावर। रोमन साम्राज्य के अनुसार प्रतिश वंश के शासकों ने कैसर यानी सीरज की उपाधि धारण की। तो कैसर को उपाधि कौन धारण किया था? तो इसका सही बात है, कुषाण को कैसर को उपाधि मिला था। निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो शुंग काल में जो निर्माण हुआ था वो उपयुक्त सब है। भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की देवको तोरण द्वार, भाजा स्तूप सब है जो कि शुंग काल में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सतवाहन नरेश हाल के समकालीन बोनाडे ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना किया है? तो उनका चेलवा है जो बृहद कथा का। किसका? बृहद कथा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केवल तीन कथन है जो कि सही है। प्राचीन भारत में निम्न में से एक ने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया था। तो निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोना का सिक्का चलाया था? इसका सही जवाब कुषाण लोग सोना का सिक्का चलाया था वो नियमित रूप से। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल जो था चेदी वंश से संबंधित था। किससे? चेदी वंश से। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? अशोक के भी चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक का गिरनगार अभिलेख में दोनों का वर्णन किया गया। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है सही है? ये बताना कौन कथन कुछ है सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि केवल दो और तीन सही है। दो और तीसरा, श्रेणी की ही वेतन है काम करने के नाम मानव कीमतों को सुनिश्चित करते थे। श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक बता होता था। तो यहाँ दो और तीन है बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। लास्ट क्वेश्चन है, रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। कनिक सर कर्ड फिशर शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ जितना क्वेश्चन इसमें बनता था 72 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें।